हेलो पोल्ट्री फार्मर्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में मुर्गी पालन कैसे करना है। इस मौसम में फार्म में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं फार्मर्स को। जो नए पोल्ट्री फार्मर होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि उनके मुर्गे मरने लगते हैं और उनको लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गर्मी के मौसम में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो गर्मी के मौसम में सावधानियाँ, बचाव और लॉस को कम करने के लिए सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आप पोल्ट्री फार्मिंग में तरक्की करते रहें। तो सबसे पहले फार्मर्स, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे फार्म में बर्ड्स को जगह अधिक से अधिक खोल कर रखना है। पोल्ट्री बर्ड्स को आप जितना अधिक जगह देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में पोल्ट्री फार्म का सेट जो होता है वो सीमेंट का होता है या तो टीने का होता है, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म के अंदर का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से मुर्गियों में गर्मी को कम करने के लिए उन्हें स्पेस ज़्यादा दिया जाता है, ताकि वो फैल कर बैठे और उनको आराम महसूस हो सके। तो और अगर आप उनको ये स्पेस अच्छे तरीके से नहीं दोगे तो बर्ड्स में हीट स्ट्रोक और मुर्गे का उल्टा होकर मरना जो है वो शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि गर्मी की वजह से मर रहा है मुर्गा। तो इस तरह की समस्या आपके पोल्ट्री फार्म में आ सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं फार्मर्स कि हमारे बर्ड्स अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, अभी ये 800-900 ग्राम के हैं, फिर भी हमने इन्हें अच्छे तरीके से स्पेस दिया हुआ है तो ताकि ये हमारे बर्ड्स जो हैं वो फैल कर बैठ सकें। तो पोल्ट्री फार्मर्स, आपको भी इसी तरीके से अपने फार्म में बर्ड्स को स्पेस दे के रखना है। तो पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर अगर आप लोगों को थोड़ा कम करना है तो मैं आप लोगों को एक और उपाय बताता हूँ। तो अपने पोल्ट्री फार्म के सेट के ऊपर आपको चाहिए कि सबसे आसान तरीका है कि उस पर घास फूस या पुआल या फिर जो आम बोलचाल भाषा में पैरा बोलते हैं, उसे आप अपने फार्म के सेट के ऊपर डाल देना है। फिर इसके बाद जब आप अपने फार्म का स्प्रिंकलर सिस्टम चालू करेंगे तो वो पुआल कुछ देर तक ठंडा रहेगा और फार्म को ठंडा रखेगा। अगर आपके फार्म में स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है तो आप पाइप के द्वारा भी नीचे से पानी का छिड़काव करेंगे तो पुआल में पानी रुक जाएगा और वो कुछ देर फार्म को ठंडा रखेगा। और जब पोल्ट्री फार्म का सेट तो है उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल पे आएगा तो आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर का भी टेम्परेचर जो है वो लो होने लगेगा और बर्ड्स को जो है वो गर्मी से राहत मिलेगा। तो इसकी वजह से आपके पोल्ट्री फार्म में कोई भी प्रकार के मोर्टलिटी नहीं होगी, और जो गर्मी से रिलेटेड जो बीमारियां हमारे फार्म में आती हैं वो भी नहीं आएंगी, जैसे कि हीट स्ट्रोक, मुर्गे का उल्टा होकर मरना, मुर्गे का छटपटाकर हार्ट अटैक से मरना। ये सभी प्रकार की बीमारियां जो हैं हमारे फार्म में देखने को नहीं मिलेंगी। और एक सावधानी और बताता हूँ फार्मर्स, हो सके तो गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त आप अपने फार्म में ना घुसें, क्योंकि जब हम दोपहर तो अगर आपको अपने पोल्ट्री फार्म में किसी प्रकार की एक्टिविटी करनी है तो वो आप या तो सुबह के टाइम करें 10 बजे से पहले, या फिर 5-6 बजे के बाद शाम के वक्त करें। दोपहर के वक्त किसी प्रकार की एक्टिविटी ना करें, ताकि वहाँ भगदड़ ना हो। बस गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल मैनेजमेंट करिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करिए, चाहे आप जिस भी प्रकार से कर सकते हैं, ताकि आपके पोल्ट्री फार्म जो है वो ठंडा रहे और बर्ड्स में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम ना आए। गर्मियों से बचाने के लिए बर्ड्स के लिए एक और उपाय आप कर सकते हैं फार्मर्स, आप अपने शेड के आजू बाजू में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो कि छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे नहीं लगाना है, जो कि बाद में बढ़ के बहुत बड़े पेड़ हो जाए और बारिश के मौसम में हवा, आंधी तूफान चलने की वजह से गिर जाए। तो आप छोटे पेड़ लगाएं जो कि छायादार हो और फार्म को छाया दे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो छाया के लिए अपने फार्म के पास बड़े बड़े पेड़ लगा लेते हैं, फलदार वृक्ष जो होते हैं उनको लगा लेते हैं, और जब बाद में आंधी या तूफ़ान चलता है तो फिर वो पेड़ उनके फार्म के ऊपर ही गिर जाते हैं। और फार्म बनाने में आप जानते हैं फार्मर्स की कितना लागत फार्मर को लगाना पड़ता है, और अगर पेड़ गिर जाता है तो फिर वो फार्म पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वो फार्मर भी बर्बाद हो जाता है और वो दोबारा फिर खड़ा नहीं हो पाता है। तो मुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए एक और उपाय मैं बताता हूँ फार्मर्स आप लोगों को, कि आप फार्म में अपने जो जाली होती हैं, जाली जिस साइड से हवा आती है उधर आप गनी बैग यानी कि जो बोरे होते हैं जिसमें धान भरा जाता है, उस बोरे को सील कर बड़ा पर्दा बना लीजिए और उसको टांग कर
उस पर पानी के फुहारे कर दीजिए। जब भी हवा क्रॉस करेगी तो हवा जो है वो ठंडी होकर हमारे फार्म में जाएगी और फार्म के टेम्परेचर को कम करेगी। तो इससे भी हमारे बर्ड्स को जो है वो राहत मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी गर्मियों के टाइम में है जो वो पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। और बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो इस लाइन में आना चाहते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग करके मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से, उनको जानकारी ना होने की वजह से ये सब गलतियां करने लगते हैं और सावधानियां नहीं बरतते, और उन्हें फिर इस मौसम में भी लॉस होने लगता है। और हम सभी जानते हैं फार्मर्स कि हमें सबसे पहले मुर्गे को पहले से लेकर तीसरे चौथे दिन तक ही पालने में सबसे बड़ी परेशानी होती है। जब ठंड का मौसम या बारिश का मौसम होता है तो छोटे चूज़ों को पालने में कितना दिक्कत होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो हमें इस वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत सही समय होता है पोल्ट्री फार्मिंग करने का। तो फार्मर्स, अभी आप लोगों को चूज़ों को पालने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब कुछ दिन बाद चूज़े जो बढ़ जाते हैं फिर उनको पालने में आपको उनका मैनेजमेंट करने में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है, और नॉर्मल तरीके से आप मैनेजमेंट करते रहिए। तो मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी बहुत अच्छी चल रही है, और गर्मी के मौसम में जो है वो मार्केट तो बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि इसी मौसम में शादी और सभी प्रकार के त्योहारों का मौसम होता है, जो कि मुर्गे की खपत को भी बढ़ा देता है, और इसकी वजह से रेट भी अधिक से अधिक रहने की संभावना रहती है। तो इस मौसम में फार्मर्स मोटा मुनाफा जो है वो बना सकते हैं। तो फार्मर्स, इन सभी प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखिए, और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और कुछ समय बाद आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके भी किसी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त रहेगी, किसी प्रकार के चार्ज नहीं होगा इसमें। क्योंकि हमारा ध्येय है फार्मर्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचें और उनको मोटा मुनाफा कमाने का एक सही तरीका, सही मैनेजमेंट और एक सही तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करने का तरीका हम सिखा सकें, यही हमारा ध्येय है। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखिएगा, फार्मर्स हिंदुस्तान पोल्ट्री, और इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मिलते रहते हैं टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है, अपने फार्मर्स तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे नए पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं वो फार्म बनाना चाहते हैं, तो फार्म बनाने का एक सही तरीका जो है मैं अपने चैनल पर दे दिया है। मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं कि पोल्ट्री फार्म जो है वो कैसे बनाना चाहिए, दिशा कैसा होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म के शेड की निर्माण करने में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये सब आप लोग पहले से देख लीजिए, ताकि आप कोई फार्म बनाने में गलती ना करें। क्योंकि फार्मर्स, जो फार्म हम बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो आप टेक्निक से फार्म बनाइए, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि हमने गलत फार्म बना दिया। तो इससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी, और इसके अलावा आपको जिस भी प्रकार की वीडियो चाहिए वो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है मुर्गी पालन संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं, और वीडियोस को लाइक करिए, देखिए, जानकारी लीजिए, और जो भी आपके मन में क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, या जो भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप किसी भी वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और जल्द ही आप लोगों को एक नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।